वाराणसी एनडीआरएफ के 51 जवानों को तुर्की रवाना कर दिया गया है। टीम दिल्ली से होते हुए तुर्की के अलग अलग शहरों में रेस्क्यू करेगी। एनडीआरएफ जवानों के साथ ही स्पेशल डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है। वाराणसी से 2 टीम पहले ही तुर्की भेजी जा चुकी है। वहीं आज तीसरी टीम को रवाना किया गया है। लगातार भारत मदद पहुंचा रहा है। 2 टीमें कल पहुंच चुकी थी और एक टीम आज वाराणसी से रवाना हो चुकी है। एनडीआरएफ की ये तीसरी टीम है जो वहां पहुंचकर मोर्चा संभालेगी। तुर्की के राजदूत की ओर से भी भारत का धन्यवाद किया गया। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली आपने सुना था कि किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भारत हमारा दोस्त है, मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ रहा है, उसके लिए उसका धन्यवाद। तुर्की में भारत की ओर से चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। मुसीबत की घड़ी में भारत पूरी तरह से तुर्की के साथ खड़ा है। एनडीआरएफ तुर्की में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कर रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी दी है एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवल ने। ये खास बातचीत सुनिए। हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ है अतुल करवल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, अब तो टीमें पहुंच गई हैं, उसके बाद अब आगे क्या वहां पर मौका हालात क्या है? दोनों टीमें जैसा आपने कहा, एक सुबह 11 बजे पहुंची, एक शाम में 8 बजे पहुंची और एक अडाना एयरपोर्ट लैंड की, एक उर्फा एयरपोर्ट लैंड की। उन दोनों की तैनाती गाजियान टेप करके जो विस्तार है, सबसे खराब असरग्रस्त विस्तार है, वहां की गई है। और पहला जो एक प्रतिभाव है कि काफी बड़े पैमाने पे वहां तबाही है। अब भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो टीमें हमारी जो हैं वो किसी बिल्डिंग में एकोमोडेट नहीं करना चाहती, क्योंकि रेस्क्यूअर्स खुद अगर असरग्रस्त होते हैं तो काम करने में, मदद करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए टेंटेज हम लेकर गए हैं। हमारी पूरी तैयारी थी कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट तरीके से, बिना किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे लोड या स्ट्रेस बने, अपने आप को वहां तैनात कर पाएं और काम कर पाएं। तो टेंट्स में लोग रह रहे हैं और काम शुरू किया है उन्होंने। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व से मदद आ रही है तुर्की में, तो ये बताइए कि भारत ने, क्योंकि ये विशिष्ट फोर्स है, भारत ने क्या और खास इस फोर्स ने क्या तैयारी की है? ऐसे काम की पूर्व तैयारी के लिए हमने कुछ समय से हमारी बटालियंस में टीमें तैयार करनी शुरू कर दी थी। तो 2 टीमें हमारी तैयारी हालत में थी, एक कलकत्ता में, एक गाजियाबाद में। उनको हम इमीडिएटली रवाना कर पाए। इसके साथ साथ हमारी और टीमें आज की तारीख में रिजर्व में उपलब्ध हैं, जिनको हम भेजने के लिए तैयार हैं। एक और टीम की वहां से रिक्वेस्ट आई है, तो तीसरी टीम वाराणसी से रवाना होकर अभी दिल्ली पहुंच रही है और दिल्ली से वो आफ्टरनून में वहां जा। 3 साल के बच्चे को बचाया गया। ये आप देखिए, दरअसल सोमवार से मलबे में ये बच्चा दबा हुआ था और तुर्की में भूकंप से आई तबाही को लेकर बड़ी खबर। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह भूकंप इतना ताकतवर था कि इसके चलते तुर्की 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के भूकंप विज्ञानी डॉक्टर कार्लो डेलिग्योनी ने इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये काफी ताकतवर था, क्योंकि शक्तिशाली भूकंप के झटके थे। दरअसल जो भूकंप का केंद्र था वो जमीन से 18 किलोमीटर नीचे था। तो समझिए कि जो बिल्डिंग्स थी उनकी नींव हिल गई। और वैसे भी 7.8 तीव्रता का भूकंप, जो कि विनाशकारी भूकंप माना जाता है। और इसके बाद किस तरीके से तुर्की, जो पूरा देश के कई इलाके हैं, वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, इस बात की गवाही अब वैज्ञानिक भी दे रहे हैं। जलजले का तेज झटका और सब कुछ तबाह। हर ओर दिखता बस तबाही का निशान। महाविनाश के बीच जिंदगी बचाने की जंग। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भीषण तबाही मची है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मलबे के नीचे अभी भी हजारों लोगों के दबे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया के अस्पताल घायलों से पटे पड़े हैं और अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। हजारों लोग अभी भी लापता हैं। राहत बचाव टीम की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक हजारों लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। मलबे से एक छोटी बच्ची को निकाला गया। हजारों लोगों की भीड़ के बीच जब राहत बचाव टीम के लोगों ने बच्ची को निकाला तो लोगों ने खुशी का इजहार किया। तुर्की के अदियामन में 45 घंटे तक भूकंप के मलबे में दबी बच्ची को भी रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाला। बच्ची को मलबे से निकालने के बाद एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। तुर्की और सीरिया की तस्वीरें दहशत पैदा कर रही हैं। तुर्की में जो जलजला आया उसने सिर्फ 9 देशों को ही नहीं हिलाया,
बल्कि पूरी दुनिया को डरा दिया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि यह भूकंप इतना ताकतवर था कि इससे तुर्की 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के डॉक्टर कार्लो डोगलियोनी ने इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीरिया की तुलना में तुर्की की टेक्टोनिक्स प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती हैं। दरअसल तुर्की कई प्रमुख फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ भूकंप आने का जोखिम अधिक रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच की 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। एक्सपर्ट्स ने जो जानकारी दी है वो दुनिया को डराने वाली है। खास तौर से उन देशों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है, क्योंकि भूकंप के बाद किसी देश का 10 फीट नीचे धंस जाना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।